भारतीय संविधान को लेकर समय समय पर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे पोस्ट वायरल होते हैं जिसमें कहा जाता है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति में केवल हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को शामिल किया गया। इसके पीछे कई घिसी पिटी बेबुनियाद कहानियां बनाई जाती हैं और इसे सही ठहराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में भारतीय संविधान की मूल प्रति में ऐसे चित्र मौजूद थे या फिर यह एक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास है? दरअसल जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया तो उसे टाइप किया गया था, न कि हस्तलिखित रूप में लिखा गया था। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने एक हस्तलिखित प्रति भी तैयार करवाई जिसे कलात्मक रूप से सजाया गया था। संविधान की इस कलात्मक प्रति को प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने तैयार किया। नंदलाल बोस ने संविधान की विभिन्न धाराओं के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं के चित्र उकेरे ताकि भारतीय विरासत और संस्कृति को इसमें शामिल किया जा सके। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक परंपराएं, भगवान राम की अयोध्या वापसी, महाभारत का गीता उपदेश, सम्राट अशोक, नटराज, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र बनाए गए थे। आपका यह जानना जरूरी है कि इन चित्रों को संविधान की कानूनी प्रति का हिस्सा नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक कलात्मक प्रस्तुति थी। दरअसल सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि संविधान सभा ने संविधान में इन चित्रों को शामिल किया था, जो पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट्स की माने तो संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान के प्रावधानों को तैयार करना था, न कि उसमें कलात्मक चित्रों को जोड़ना। ऐसे में यह स्पष्ट है कि संविधान की मूल प्रति टाइप की गई थी जिसे आधिकारिक रूप से देश ने अपनाया, जबकि नंदलाल बोस द्वारा सजाई गई संविधान की हस्तलिखित प्रति एक कलात्मक संस्करण थी जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता को दर्शाने वाले चित्र शामिल थे। इसलिए यह कहना कि संविधान सभा ने जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं के चित्र डलवाए पूरी तरह भ्रामक है, फर्जी है। हालांकि बात जब संविधान के कलात्मक प्रति में शामिल चित्रों की ही हो रही है तो चलिए एक एक कर यह भी समझ लेते हैं कि संविधान के किस भाग में किसके चित्र हैं। संविधान का भाग 1 है संघ और उसके क्षेत्र। इस भाग की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बैल की मोहर के चित्रण से होती है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता और व्यापारिक संस्कृति का प्रतीक है। संविधान का भाग 2 है नागरिकता। इसमें प्राचीन भारतीय आश्रम व्यवस्था का चित्रण किया गया है जिसमें ऋषि ध्यान और यज्ञ करते हुए दिखाए गए हैं। संविधान का भाग 3 है मौलिक अधिकार। इस भाग में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी का चित्रण किया गया है। संविधान का भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस भाग में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने का दृश्य चित्रित किया गया है। संविधान का भाग 5 संघीय संरचना पर आधारित है। इसमें भगवान बुद्ध का चित्रण किया गया है जहां वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए दिखाए गए हैं। संविधान का भाग 6 वित्त और अनुबंध को दर्शाता है। इसमें भगवान नटराज का चित्रण किया गया है जो भारतीय संस्कृति की गहरी आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। वहीं संविधान का भाग 7 ऐतिहासिक व्यक्तित्व को दर्शाता है जिसमें सम्राट अशोक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, अकबर और टीपू सुल्तान के चित्र शामिल हैं। यानी संविधान के हर भाग में अलग अलग चित्र हैं और अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है। ऐसे में किसी का यह कहना कि भारतीय संविधान की मूल प्रति में केवल हिंदू देवी देवताओं के ही चित्र शामिल हैं, सरासर गलत है। आप फिर से समझिए कि संविधान सभा द्वारा अपनाई गई आधिकारिक प्रति में कोई चित्र नहीं था। नंदलाल बोस द्वारा तैयार की गई हस्तलिखित प्रति एक कलात्मक प्रस्तुति थी जिसे मूल प्रति नहीं कहा जा सकता। रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने इसे संविधान की मूल प्रति बताने की कोशिश की जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। सोशल मीडिया पर लोगों की ऐसी टिप्पणी के पीछे राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्य हो सकते हैं ताकि एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक विमर्श को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दें कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता और विविधता को अपनाने वाला एक कानूनी दस्तावेज है। इसमें किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का कोई विशेष पक्षपात नहीं किया गया है। संविधान की कलात्मक प्रति में विभिन्न धर्मों और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण से यह साबित होता है कि भारत की संस्कृति बहुलतावादी रही है। संविधान में केवल हिंदू धर्म से जुड़े चित्र नहीं थे, बल्कि भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र भी शामिल किए गए थे।
ऐसे में अब जब भी संविधान के मूल प्रति में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को ग्लैमराइज किया जाए तो आप तथ्यों के साथ उन पर टूट पड़िए। साथ ही इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।